तो हीरा मंडी के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और ये एपिसोड्स बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि एपिसोड्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, क्योंकि आपके प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस एपिसोड का नाम है बिब्बो जान लॉन्ग लाइव द रिवोल्यूशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बिब्बो जान और मलिका जान से। बिब्बो जान आती है मलिका जान के पास और कहती है कि आपकी जो बेटी आलमजेब है वो कारागार में है, तो प्लीज आप छुड़ा लीजिए उन्हें। और फिर मलिका जान कहती है कि है ना उनके पति ताजदार, वही छुड़ाएंगे उन्हें, हम नहीं छुड़ाएंगे। और बिब्बो जान कहती है कि आप बहुत गलत कर रही हैं, वो आपकी बेटी है और आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें छुड़ाएं। लेकिन मलिका जान तो बहुत ज्यादा गुरूर में है और वो कहती है कि मैंने उन्हें समझाया था और उन्होंने गलती कर दी है, तो मैं अब इस बात का ठेका नहीं ले रही। और वो वहां से चली जाती हैं। और फिर दिखाया जाता है मलिका जान जो है वो पुलिस स्टेशन आती हैं और पुलिस स्टेशन आके कहती हैं कि मुझे कार्टराइट से मिलना है। लेकिन वहां पे जो अंग्रेज सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि सर बाहर गए हैं और आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब उसकी नौकरानियां कहती हैं कि ये मलिका जान है, ये इंतजार नहीं कर सकती और कोई भी इनको इंतजार नहीं करा सकता। तब मलिका जान जाके वहां पे चुपचाप बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी सहन कर लेंगे। और इसके बाद वहां कार्टराइट को दिखाया जाता है, वो रहता है फरीदन के पास। फरीदन कहती है कि आपको मलिका जान का गुरूर तोड़ना है और इसके बाद कार्टराइट कहता है ठीक है, मैं उसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। तब कार्टराइट अपनी जेल में आता है और फिर मलिका जान जब उससे मिलती है तो कहती है कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए और वो खूब सारे पैसे देती है। लेकिन वो अंग्रेज कहता है बस इतना ही लाई हो, हमें और चाहिए। और फिर मलिका जान कहती है कि अंग्रेजों ने तो सारा सोना लूट लिया है, बस इतना ही बचा है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें पहले गाना पड़ेगा। और फिर मलिका जान को मजबूरन गाना गाना पड़ता है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब चलो नाच के दिखाओ। और फिर मलिका जान को नाचना भी पड़ता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, नाच गाना तो बहुत हो गया, अब अपने कपड़े उतारो। इसके बाद मलिका जान जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कार्टराइट से कहती हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। और फिर कार्टराइट कहता है कि तुम बहुत अच्छा समझ रही हो। और इसके बाद मलिका जान गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन वो कार्टराइट मानता नहीं है और फिर वहां पे कुछ और सिपाही आ जाते हैं और वो सारे सिपाही मिलके मलिका जान की इज्जत लूट लेते हैं। और फिर वो लोग आलमजेब को भी छोड़ देते हैं क्योंकि मलिका जान ने यह शर्त तक की थी कि ठीक है, तुम मेरी इज्जत लूट लो लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़ देना। और फिर ऐसा ही होता है। देन फिर दिखाया जाता है फरीदन और कार्टराइट को। जब कार्टराइट ये बोलता है कि हमने उनकी इज्जत लूट ली और फिर फरीदन कहती है कि हमने उनका गुरूर तोड़ने के लिए बोला था, उनकी इज्जत लूटने के लिए नहीं बोला था, तुम बहुत ज्यादा गंदे आदमी हो। और फरीदन वहां से उठ जाती है और कहती है कि जाइए सिपाही जी, आपकी ड्यूटी का टाइम हो गया। और कार्टराइट वहां से चला जाता है। इधर फरीदन को बहुत ज्यादा रोना आता है और खुद पे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। फिर दिखाया जाता है मलिका जान को। मलिका जान जो है शावर के नीचे बैठी रहती है और झरने में नहा रही होती हैं। और तब जब सब देखते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा शॉक्ड में हो जाते हैं। इधर बिब्बो जान कहती है कि चलिए अम्मी, आपको अंदर लेके चलती हो। लेकिन वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। मलिका जान जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती हैं और फिर आलमजेब वहां रो रही होती है। मलिका जान कहती है कि ये झूठ मूठ का नाटक मत कीजिए हमारे सामने रोने का। मलिका जान जो है वो सब कुछ मना कर देती है और कहती है कि हम अच्छी मां भी नहीं है और ना ही अच्छी बहन है और ना ही अच्छा साथी बन पाई हैं, तो मैं ऐसी अच्छी तो हूं नहीं, लेकिन मैं तवायफ कमाल की हूं। और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तब फिर दिखाया जाता है आलमजेब और बिब्बो जान को। बिब्बो जान कहती हैं कि आलमजेब आप छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। फिर आलमजेब कहती है कि कैसे खा लें, ये सब कुछ तो हमारी वजह से हुआ है और हमारी अम्मी भी हमारी वजह से बदनाम हुई हैं। आलमजेब जो है उनके पेट में बच्चा है ताजदार का। और तभी ये बात बिब्बो जान को पता चल जाती है। बिब्बो जान बोलती है कि ताजदार को ये बताना पड़ेगा, लेकिन आलमजेब कहती है कि नहीं, हम उनके बीच में नहीं आ सकते क्योंकि वो मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से वो कहती हैं कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे उन्हें। और तभी ये बात सुन लेती है वाहिदा और वाहिदा जाके सारी चीजें बता देती है मलिका जान को। फिर दिखाया जाता है ताजदार और बिब्बो जान को। ताजदार और बिब्बो जान मिलते हैं और फिर ताजदार पूछते हैं जब, तो बिब्बो जान बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा जो पूरा परिवार है वो टूट चुका है। और इसके बाद वो बता देती हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है वो आलमजेब के पेट में है, यानी तुम फादर बनने वाले हो। और फिर ताजदार बहुत खुश होते हैं और बिब्बो जान ये बोल के चली जाती है और कहती है कि हीरा मंडी में बहुत सारे नवाबों के औलादे पलती हैं, एक और पल जाएगा तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा। और फिर ये बात ताजदार के दिल पे लग जाती है। इसके बाद वो जाता है अपने पापा के पास और कहता है हम निकाह करना चाहते हैं। तब उसके पापा बोलते हैं ठीक है, नवाब साहब की एक बेटी है, वो भी लंदन से पढ़ के आई है। और तब ताजदार कहते हैं हम आलमजेब से निकाह करेंगे, लेकिन उनके फादर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हरगिज भी नहीं होगा। और तभी उनकी दादी जो है वो कहती है कि चलिए हम चलेंगे आपका रिश्ता
लेके हीरा मंडी, और फिर ये लोग चले जाते हैं हीरा मंडी। तब ये लोग आराम से बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं मल्लिका जान का। और फिर मल्लिका जान जो है वो यहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि बताइए क्या नजराना लाए हैं आप। और फिर बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी लेके आई होती हैं उनकी दादी, और कहती हैं कि हम अपने ताजदार के लिए आपकी बेटी आलमजेब का हाथ मांगते हैं। और फिर मल्लिका जान जो है वो गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं आपके ताजदार ने हमें क्या क्या दिन दिखाए हैं, तो हम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर उनकी दादी कहती है हम रिक्वेस्ट करते हैं ये शादी हो जाने दीजिए। मल्लिका जान कहती हैं कि ये शादी नहीं होगी, और ये शादी अगर हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए तो आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तभी ताजदार जो है वो उठते हैं और कहते हैं कि आप मेरी दादी की इंसल्ट मत कीजिए। और उनकी दादी कहती है कि हम हाथ मांगने आए हैं, आपसे बेइज्जती नहीं करवाने आए, तो प्लीज हमें आपकी बेटी आलमजेब का हाथ दे दीजिए। और फिर मल्लिका जान जो है वो मजबूरन उनका हाथ सौंप देती हैं। और इसके बाद मल्लिका जान कहती है कि ठीक है, अगली चांद रात को आप 10 बजे बारात लेके आइएगा, और अगर बारात नहीं आई तो हम आलमजेब को मुजरे पे बिठा देंगे और वो नाचेंगी। इसके बाद वो कह देती हैं ठीक है, हम जरूर बारात लेके आएंगे। फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान जो है वो जाती हैं फरीदन के पास और कहती हैं कि ये लीजिए, आपको शादी का कार्ड दे रहे हैं और आप जरूर आइएगा। तब फरीदन कहती हैं मुझे, तो फिर बिब्बो जान कहती है कि आलमजेब चाहती थी ये पहला शादी का कार्ड आपको ही मिले, क्योंकि आपकी वजह से आलमजेब और ताजदार मिले हैं। और फिर फरीदन बोलती है हम जरूर आएंगे आलमजेब की निकाह में। फिर दिखाया जाता है ताजदार के अब्बू को। ताजदार के अब्बू जब एंटर करते हैं अपने घर में तो उनकी दादी उनके लिए सहरा बना रही होती हैं, और ये देख के वो बहुत ज्यादा जल जाते हैं। और फिर वो फोन लगा देते हैं कोर्टराइट के पास, और कोर्टराइट से ये कह देते हैं कि मेरा बेटा देशद्रोही है और वो मिला हुआ है क्रांतिकारियों के साथ। इसके बाद दिखाया जाता है आलमजेब और बिब्बो जान को। ये लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और पूरा जो हीरा मंडी है वो सजा हुआ होता है बहुत सारे फूलों से, और जश्न मनाया जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है ताजदार जो है वो तैयार हो जाते हैं बारात ले जाने के लिए, और तभी होता ही है वहां पे पुलिस आ जाती है और वो ताजदार को पकड़ के ले जाती है और बोलती है कि आपका बेटा देशद्रोही है। और इस वजह से जो उनके अब्बू है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जाइए इन्हें ले जाइए। इसके बाद ताजदार बोलते हैं कि प्लीज मुझे मोहलत दे दीजिए 10:30 बजे की, मैं जल्दी से शादी करके वापस से अरेस्ट हो जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे शादी कर लेने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर ताजदार को जेल में पकड़ के ले जाया जाता है। फिर दिखाया जाता है उस्ताद जी को। उस्ताद जी जो है वो आते हैं फरीदन के पास और कह देते हैं कि कोर्टराइट ने उन्हें पकड़ लिया है और ताजदार अब नहीं आएंगे। और इसके बाद जो फरीदन है वो निकल जाती है कोर्टराइट के पास। इधर दिखाया जाता है मल्लिका जान और आलमजेब को। मल्लिका जान कहती हैं कि अब वो नहीं आएंगे, 10:30 बज चुके हैं, चलिए अब आपको ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी और आप मुजरे के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद दिखाया जाता है फरीदन पहुंचती है कोर्टराइट के पास, जहां पे बहुत मारा जा रहा होता है ताजदार को। और फिर फरीदन जब कोर्टराइट के पास पहुंचती है तो वो कहती है कि प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनका एक निकाह है। कोर्टराइट जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हीरा मंडी वाली सब के सब नागिन होती हो और हम नहीं छोड़ेंगे जब तक ये नहीं बताएगा अपने साथियों का पता। इधर पुलिस वाले बहुत मार रहे होते हैं उसे। ताजदार जो है वो कहता है कि हम नहीं बताएंगे और वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है। इधर जाती है फरीदन ताजदार के पास और कहती है कि प्लीज उन्हें साथियों का पता बता दीजिए वरना ये आपको मार देंगे। और आलमजेब जो है वो अकेली पड़ गई है, वो मुजरा कर रही है, प्लीज उन्हें जाके बचा लीजिए। लेकिन ताजदार मानते नहीं है और ताजदार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इधर पुलिस वाला मारते मारते एक डंडा सर पे मार देता है और ताजदार वहीं मर जाते हैं। और फरीदन ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर दिखाया जाता है आलमजेब को। आलमजेब जो है वो मुजरा कर रही होती है और तभी वहां पे आ जाती है फरीदन। फरीदन को रोकती है बिब्बो जान और फरीदन बोल देती है सारी बात बिब्बो जान को। बिब्बो जान जो है वो जाती है आलमजेब के पास और कहती है कि ताजदार अब नहीं रहे। इधर आलमजेब जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में हो जाती है और गिरते पड़ते उठ के अपने बालकनी में जाके बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं। और इधर ताजदार भी मर जाते हैं। एंड देन फिर दिखाया जाता है ताजदार की दादी को। ताजदार की दादी जब ये खबर सुनती हैं तो वो वहीं पे शॉक्ड हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। और फिर यहीं ये 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और फाइनल पार्ट के लिए प्लीज वेट कीजिए। और अगर आप लोगों को इसके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और हीरा मंडी के सारे एपिसोड्स एंजॉय कीजिए।